एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग रिले होता है, जिसका यूज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। लेकिन यह एक स्पेशल प्रकार का रिले इसलिए होता है क्योंकि इसका जो ऑपरेशन होता है वह सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके कारण हम लोग इसे इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस रिले होता है यह तभी ऑपरेट करता है जब इसके सर्किट का रेजिस्टेंस एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक खासियत आपको यह मिलेगा कि आप जैसे ही मेरे ग्रुप में अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा वैसे ही आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जो हमारा डिस्टेंस रिले होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है डिफिनिट डिस्टेंस रिले और एक होता है हमारा टाइम डिस्टेंस रिले। तो जो हमारा डिफिनिट डिस्टेंस रिले होता है इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जो हमारा टाइम डिस्टेंस रिले होता है इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, जिसके कारण यह हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिफिनिट डिस्टेंस रिले के बारे में ही पढ़ेंगे। डिफिनिट डिस्टेंस रिले, इसके इस कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग एक बैलेंस बीम का यूज करते हैं, जो कि बीच में एक सपोर्ट के द्वारा फिक्स किया हुआ रहता है। बीम के दोनों साइड में हम लोग दो आर्मेचर का यूज करते हैं और यह जो आर्मेचर होता है वह बीम से मैकेनिकली अटैच्ड होता है। इसके साथ हम लोग इसके इस कॉन्फ़िगरेशन में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से इनराइज होता है और जो दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वह करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा इनराइज होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा इनराइज होता है वह यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग ऑपरेटिंग टॉर्क भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से इनराइज होता है वह केवल एक रिस्ट्रेनिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। आइए अब हम लोग इसके वर्किंग को समझते हैं। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं हो रहा है, तब जो मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज का और करंट का वह दोनों सेम होता है, जिसके कारण जो हमारा बीम है वह बैलेंस रहता है। मगर जैसे ही हमारे सर्किट में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वह बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। डेट मीन्स जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है करंट ट्रांसफार्मर का वह बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, जिसके कारण हमारे इस सर्किट में जैसे ही करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वैसे ही जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वह डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा करंट ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा इनराइज हो जाता है तो उसके कारण क्या करता है कि यह अपने सामने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही यह अपने सामने वाले आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेता है तो वैसे ही हमारा जो ये बीम है यह नीचे की तरफ रोटेट हो जाता है और यह इस तरीके से ट्रिप कनेक्शन से जॉइंट हो जाता है और यह इस तरीके से हमारे ट्रांसमिशन लाइन को फॉल्ट से बचा देता है। जो हमारा डिस्टेंस रिले होता है इसे हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि हम लोग डिस्टेंस रिले को कितने दूरी वाले ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे उसके बेसिस पर हम लोग अपने इस डिस्टेंस रिले को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिएक्टेंस रिले, सेकेंड होता है हमारा इम्पीडेंस रिले और जो थर्ड होता है वह होता है हमारा महू रिले। जो हमारा रिएक्टेंस रिले होता है इसे हम लोग 0 से 80 किलोमीटर वाले ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, जिसका वोल्टेज 0 से 20 किलो वोल्ट हो। उसी प्रकार जो हमारा इम्पीडेंस रिले होता है उसका यूज हम लोग 80 से 200 किलोमीटर वाले ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, जिसका वोल्टेज 20 से 100 किलो वोल्ट हो। और जो लास्ट है वह होता है हमारा महू रिले, जिसका यूज हम लोग 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे वाले ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं और जिसका वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से ऊपर होता है। तो ये सही हमारा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन होता है हमारा डिस्टेंस रिले का। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।